खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, कि सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो साथियों, आप खुद पे अपना जो विश्वास कर सकते हो वही आपका आगे चलकर काम आएगा, ना कि जब दूसरे पे आप विश्वास करोगे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यदि उसके बाद पे आप रहोगे तो आपका कभी भी भला नहीं होगा। आपका मेहनत ही आपका संघर्ष है, आपका मेहनत ही आपका भविष्य है, ठीक ना भाई। जितना आप खुद पे विश्वास करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, वही आपका इन फ्यूचर काम देगा, ठीक है। वही आपका इन फ्यूचर क्या करेगा, काम देगा, ठीक ना। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 का कटअप जो था रिटेन का, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन था रिटेन का कटअप कितना जा सकता है। तो आरटीआई के माध्यम से आपने यूट्यूब पे पहले देख चुका है, ठीक है। फिर भी मैं आपको कंफ्यूजन कुछ कुछ अभ्यर्थी को अभी भी है, तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मेल और फीमेल का जो भी मैक्सिमम मिनिमम से आपका समस्या की कितना कटअप ऑथेंटिक में गया वो बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में सिर्फ कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हम कटअप के ऊपर बात कर लेते कि जाते हैं 391 का फिजिकल का, नहीं रिटेन का, जो कि रिटेन सबसे पहला इसका पेज है, उसके बाद फिर फिजिकल। आपका मेरिट जो बनता है बिहार पुलिस में आपका फिजिकल पे बनता है, लेकिन आपका रिटेन जो है, रिटेन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, वही कैटेगरी वाइज आपको रिटेन का मार्क्स नहीं दिया था। लेकिन पिछला बार से पहला बार भर्ती प्रक्रिया बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष हुआ है, क्योंकि भाई पहला बहाली ऐसा है 21,391 का, जो कि 2023 का बहाली था, जो कि 24 में कंडक्ट किया गया, और उसको फाइनली रूप से 25 में आपका सिलेक्शन दिया गया। तो वो बहाली आपको बहुत ही अच्छा से लिया गया, ठीक है। तो उसमें कटअप जो है बहुत ही लेवल, उसका लेवल मतलब कि मीडियम था, ना कि उसको लो कर सकते ना कि हाई कर सकते। लेकिन भाई कटअप जो है पहली बार आपको आरटीआई के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है, वो भी आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन कहने का यही तात्पर्य है कि भाई जैसे कि आपका 79 पॉइंट कुछ में आया, मतलब पॉइंट में आपका आया है मार्क्स, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन, आपका रॉ मार्क्स नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा रॉ मार्क्स नहीं होगा। रॉ मार्क्स कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपका 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें आपने 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95 जो भी मार्क्स रॉ मार्क्स लाए उसको रॉ मार्क्स कहते हैं। लेकिन आपका अगर 50 आया तो आपका घटकर 45 या फिर बढ़कर 50 या फिर 55 जो भी वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। मतलब कि और लोगों का एग्जाम का तुलना करके जैसा आपका सेट है उस हिसाब से आपका एवरेज मार्किंग निकाला जाता है, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए आपका मेल और फीमेल का भी वीडियो में कंटिन्यू बने, मैं सारा कुछ ऑथेंटिक डाटा दूंगा, ठीक है। मेल का एक साइड कर लेते हैं, इस साइड भाई, इस साइड मैं आपको मेल का दिखा देता हूं और एक साइड फीमेल का, ठीक है। एक साइड किसका दिखा देता हूं, फीमेल कैटेगरी का, ठीक है। फीमेल कैटेगरी, ये सिर्फ रिटेन का कटअप है, ऊपर मैं लिख देता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेन का जो कटअप है। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का इसी पे डाउट था, ठीक है। 21,391 का मेल फीमेल का। अब यहाँ पे भाई लोग देखना, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस एससी सबसे पहले साइड में लिख देता हूं, जनरल, सॉरी इससे आपको दिख नहीं रहेगा, थोड़ा साइड में आके दिखता हूं, ठीक है। ये देखिए जनरल, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस एसटी, ईडब्ल्यूएस के बाद फिर एससी, ईडब्ल्यूएस एससी, फिर आपका एसटी ईबीसी, एसटी ईबीसी, फिर आपका हो जाएगा बीसी, फिर बीसी वुमेन, बीसी फिर बीसी वुमेन, जिसका कि 3% सेट रिजर्व रहता है। तो चलिए सेम इधर भी आपका हो जाएगा, सेम आपका वुमेन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का कमेंट था कि मैक्सिमम और मिनिमम भी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करें। देखिए आपका मैक्सिमम वो मार्क्स है, आपका मैक्सिमम वही मार्क्स है भाई जो कि आपका मतलब कि 100 में से कितना लोग सबसे ज्यादा मार्क्स लाए उसको कहेंगे मैक्सिमम। और कटअप जो गया है मिनिमम, मतलब कि आपको मैं वीडियो में कंटिन्यू सब कुछ जानकारी दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स आया है, एक आया है मैक्सिमम मार्क्स, एक आया है यहाँ पे मिनिमम मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स जो कि जनरल का गया है 79.98, 79.98, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए मिनिमम कितना गया है 61.76। सिर्फ कंटिन्यू बने रहिए, आपको सारा कुछ मतलब कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा डाटा, ठीक है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस से 61.72, ईडब्ल्यूएस से मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 60 कितना है 61.72 और मिनिमम आपका कितना है ईडब्ल्यूएस से, आपका मिनिमम जो है ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा 51.72। अब देखिए जो इसमें क्या आपको समझना है, जिसका भी जनरल से 61.76 मतलब कि 61.76 मार्क्स जिसका भी जनरल आया है, कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है भाई, कोई भी कैटेगरी से आपका यदि जो 61.76 मार्क्स है तो आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब कि जनरल से क्वालिफाई करोगे। यदि जो आपका इसमें आ रहा है 61.72 के बाद आ रहा है, यदि जो आपका ईडब्ल्यूएस में 61.72 के बाद आ रहा है तो आपका
जनरल से फाइट करोगे, कोई भी कैटेगरी में आपका इससे ज्यादा आ रहा है 61.76 से, तो आपका जनरल में आपका फाइट होगा, ठीक है, ना कि आपका कैटेगरी वाइज, ठीक है। और ये मार्क्स जो है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग ये मार्क्स को आप लोग देख के चल रहे हो, ये आपका मार्क्स मैक्सिमम है, मतलब कि इससे ज्यादा मार्क्स नहीं लाया गया है, एवरेज, मतलब कि ज्यादातर लोग जो मैक्सिमम लाए ना भाई जनरल से, इतना ही लाए हैं, लेकिन जो भी बंदा ये वाला डाटा लाया है तो इसको क्वालिफाई कर दिया गया है रिटेन के लिए, ठीक ना। तो आपको कौन सा डाटा लेके चलना है, मिनिमम वाला, ये वाला जो आपको डाटा है, ये वाला आपको लेकर चलना है 61.76, जिसका भी है, कोई भी कैटेगरी से, जनरल से, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी से मेल क्वालिफाई कर जाएगा जनरल से, तो इससे कम ही और कैटेगरी का जाएगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एससी का कितना जाएगा भाई, एससी का देखो 61.72, 51 पॉइंट, देखिए मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना जाएगा इसका, देखिए मैक्स, अरे पे मार्कर भी नहीं चला भाई, जस्ट ए सेकंड, ब्लैक से अभी लिख देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम जो है इसका कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा, जो आप देख सकते हो। मैक्सिमम एससी का आप देख सकते हो 61.72, 61.72, और मिनिमम जो है 51.89, 51.89। तो इसमें कहने का यही तात्पर्य कि 51 नंबर जिसका है 51.89, ठीक है, लगभग 52 नंबर जिसका है एससी से क्लियर हो चुका है, और 52 से यदि जो ऊपर आपका जाता है तो आप जनरल से फाइट, सॉरी इसी में फाइट करोगे, इसी में 52 नंबर है तो भी आप फाइट करोगे, 52 से ऊपर है तो भी इसमें फाइट करोगे, लेकिन 61.72 से ज्यादा है तो आप आ जाओगे जनरल में, समझ गए, मतलब कि 52 से 61 इसका कट ऑफ गया, इसका कहने का ही मतलब है। अब देखिए एसटी में आपको मैक्सिमम मार्क्स 61, एसटी में जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स 61.70, सारा मार्क्स पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 52 पॉइंट, मिनिमम मार्क्स जो है, मिनिमम मार्क्स जो है आपका 52.95, 52.95। अब आप बोलोगे कि ये दो ही मार्क्स में आपको पॉइंट के बाद दो ही नंबर लिख रहे हो, पीडीएफ में बहुत ज्यादा नंबर है, 7, 8, 9 नंबर है, ऐसे करके। भाई देखो, समझने के लिए आपका मैं शॉर्ट कर दिया हूं, नंबर यही है, इसका यही वैल्यू है, ठीक ना। अब आप देख सकते हो 52.95 जिसका भी मार्क्स है एसटी में, उनका क्वालिफाई हो चुका है, जिसका 61 के नीचे है, मतलब इसके बीच में 52 से लेकर 52.95 से लेकर 61.70 तक जिसका भी मार्क्स है, वो अपना कैटेगरी एसटी में फाइट करेगा, यदि जो इससे ऊपर है आपका जनरल में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईबीसी का, ईबीसी का 61.72, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो है 60 कितना है भाई, 61.72, 61.72, और आपका मिनिमम जो है ईबीसी में 56.28, मिनिमम जो है 56.28। चलिए बीसी कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें कि सीट की संख्या कम और अभ्यर्थी की संख्या बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है। देखिए बीसी में 61.72, मैक्सिमम जो है 61.72, 61.72 इसमें हो जाएगा, और मिनिमम जो है, मिनिमम जो है आपका 57.74, मिनिमम जो है कितना हो जाएगा 57.74, ठीक है साथियों। अब देखिए बीसी वुमेन, मतलब कि बीसी कैटेगरी में वुमेन जो है उनका सीट रिजर्व रहता है, तो 3% सीट रिजर्व रहता है, तो मेल में ये तो नहीं होगा, फीमेल में होगा, तो फीमेल में बात करेंगे। चलिए अब जनरल फीमेल का देखते हैं क्या होगा जो, ठीक है। जनरल फीमेल का इधर देखेंगे, ये तो समझ गए जनरल फर्स्ट पार्ट में है, तो यहाँ पे मैं आपको बस दर्शा देता हूं। जनरल फीमेल का पहला कटअप गया है मैक्सिमम, जो कि 78.85, मैक्सिमम जो है जनरल का 78.85, और मिनिमम जो है जनरल का फीमेल का जो कि है 49.30, 49.30। तो जैसे मेल का है वैसा ही फीमेल का है, जिनका भी फीमेल में 49 मार्क्स यदि जो आ रहा है तो वो मतलब कि जनरल से फाइट करेंगे 49.30। इससे ऊपर कोई भी कैटेगरी में 49.30 से मार्क्स से ऊपर कोई भी कैटेगरी में यदि जो फीमेल है, यदि इतना मार्क्स लाते रिटेन में, तो उनका सीधे सीधे चयन किस में हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। फिर से मार्कर ने धोखा दे दिया, चलिए ब्लैक पेन से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ब्लैक स्केच से। चलिए ईबीसी का ईडब्ल्यूएस है, सॉरी ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और इधर मिनिमम, ठीक है साथियों, मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो हो जाएगा कितना 49.29, 49.29 मैक्सिमम है, 49.29 और 40.76, 40.76 मिनिमम है। चलिए ईडब्ल्यूएस का बात है, एससी का बात करते हैं, एससी का मैक्सिमम और मिनिमम, इधर हो गया मैक्सिमम, इधर हो गया मिनिमम। तो साथियों मैक्सिमम एससी का कितना हो जाएगा, फीमेल का बात करेंगे तो 49.29, 49.29, इसमें 38.13, सोच लीजिए भाई, मात्र 38 नंबर गया है एससी में फीमेल का, 38.1, मतलब कहने का यदि आपका 32-33 नंबर भी रहेगा, और यदि नॉर्मलाइजेशन में आपका हार्ड सीट आता है, आपका नंबर बढ़कर 38 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एसटी के बाद फिर बात करेंगे एसटी का मैक्सिमम 49.25, एसटी का मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक ना, 49 पॉइंट कितना है 49.25, इधर हो जाएगा 43.46,
तो ये भी आप लोग जान सकते हो 43.46 जिसका भी आया वो एसटी में क्लियर कर चुके हैं फीमेल का। ठीक है, अब ईबीसी का बात करेंगे। ईबीसी का मेल और सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम यदि जो मैं आपको बताना चाहेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा इसका 49.29 और फीमेल का सॉरी ईबीसी में मिनिमम मार्क्स दिया है 41.99, ठीक ना, मतलब 42 के लगभग है। अब बीसी मैक्सिमम बात करेंगे, बीसी का मैक्सिमम, बीसी का जो है बीसी का मैक्सिमम बात करेंगे और एक मिनिमम बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोग फीमेल का बात कर रहे हैं। अब देख सकते हो बीसी का 49.29 और 49.29 इधर 45.23, मतलब कि जिनका भी 45 अंक है, 45 से थोड़ा बहुत ज्यादा, उनको बीसी कैटेगरी फीमेल में हो चुका है। मतलब कहने का कि 40, 41, 42 नंबर भी है और आपका नॉमिनेशन में बढ़ जाता है तो आपका हो जाएगा क्लियर फीमेल का। अब देखिए फीमेल में मैंने बताया था आपका 3% जो रहता है आपका सीट रिजर्व रहता है, तो 45 नंबर क्या है रिजर्वेशन बीसी का, बीसी वुमेन का मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक ना, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम 45.12, 45.21 सॉरी 21 और 42.87। अब देखिए ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे देख लेंगे। ट्रांसजेंडर जो कि आपका आ जाएगा 53 पॉइंट, इसमें मैक्सिमम और इधर मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी इसमें अच्छा सीट लिए हैं तो 53.58 मैक्सिमम हो गया। जिनका भी 30 पॉइंट, ये आपको बताना चाहूंगा 30.89, मतलब कहने का भाई जो भी ट्रांसजेंडर है उनका, यदि जो ट्रांसजेंडर का 30 नंबर यहाँ पे दिया है, 30 नंबर कहने का मतलब कि जिनका 25, 26, 27 नंबर होगा उनको रॉ मार्क्स 100 में से 25, 26 जो भी ट्रांसजेंडर फॉर्म फिलअप की होंगी उनका यदि जो आपका 30 नंबर, इस तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 25, 26, 27, 28 यदि जो आपका है, आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 30 कर दिया गया, वो आपका क्लियर हो चुका है कट ऑफ। ठीक ना, तो आप देख सकते हो आपका लास्ट बार बता रहा हूं, जनरल मेन 61 मार्क्स 61.76, ईडब्ल्यूएस मेल 51.72 नंबर, एससी का 51.89 और एसटी का 52.95, यह आपका हो जाएगा मार्क्स रिटेन का। फीमेल में बात करें तो 49.30 जिनका भी है फीमेल में क्लियर हो चुका है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात करेंगे 40.76। अब देखिए एससी में बात करेंगे 38.13। अब एसटी का बात करेंगे 43.46। कहने का मतलब जो भी आपका मिनिमम मार्क्स है उसको आप लेकर चलोगे, आपका क्वालिफाई हो जाएगा जो भी कैटेगरी से हो। ठीक ना, तो साथियों कैसा लगा वीडियो, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जो भी लोग अभी भी डाउट में कौन सा मार्क्स को देखे तो वो लोग को साथ शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।